आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आज आपको एक कपिल जी के सांख्या सूत्र है, उस पर ईश्वर कृष्ण जी है, उन्होंने सांख्य कारिका लिखी है और उस पर गौड़पाद आचार्य जो शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी हैं, गौड़पाद आचार्य जी, उन्होंने भाष्य लिखा है। आज उस पर श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। नाम है सांख्य कारिका, श्री गौड़पाद आचार्य जी द्वारा भाष्य। आइए हम सब, ये भी बहुत उत्तम ग्रंथ है, हमारा प्रयास तो रहेगा और आपका सहयोग हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप सब श्रवण करें, अवसर बहुत उत्तम है, श्रवण करना चाहिए। ये YouTube पर डालने का ये जो वीडियो है यही है कि जब जब जिसको जो जो समय मिले वो श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। हमारा यही उद्देश्य रहेगा। श्रवण करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें हमारे साथ, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आइए श्रवण करें हम सब मिलकर गौड़पाद आचार्य जी द्वारा भाष्य लिखा सांख्य कारिका पर। आइए श्रवण करें। हम लोग आस्तिक दर्शन में जो सांख्य दर्शन है तत्संबंधी सांख्य कारिका है, उसको लेकर विचार करेंगे। आस्तिक दर्शन भी क्या है, कितने 6 है ना, 6 है ना, और उत्तर मीमांसा है। एक पूर्व मीमांसा हो गया और उत्तर मीमांसा। सांख्य कारिका प्रसिद्ध हो गए। यद्यपि सांख्य सूत्र है, जैसे ब्रह्म सूत्र है, ये उत्तर मीमांसा है ब्रह्म सूत्र, और जैमिनीय सूत्र है, उसकी व्याख्या है पूर्व मीमांसा है। तो वैसे ही सांख्य सूत्र और योग सूत्र तो चल रहा है ना, सांख्य सूत्र चलना चाहिए था, किंतु सांख्य सूत्र क्या कालांतर में अथवा किसी कारण से एक प्रकार से लुप्त सो उपलब्ध है, अभी भी ऐसा नहीं है, ग्रंथ उपलब्ध है। ये जो कारिका के द्वारा वो गौण हो गया, कारिका प्रसिद्ध हो गई। जैसा नव्य व्याकरण के द्वारा प्राचीन व्याकरण क्या है, एक प्रकार से गौण हो गया, तो इसलिए कारिका ही प्रसिद्ध चलता है। और ईश्वर कृष्ण कृत है, प्रमाणित माना भी जाता है, इसलिए कारिका प्रसिद्ध हो गई। और उसके ऊपर व्याख्या भी सांख्य तत्व कौमुदी करके वो आगे है, वाचस्पति मिश्र आदि से। तो हम लोग विचार करेंगे सांख्य कारिका के ऊपर, गौड़पाद भाष्य लेकर। अवश्यम भावी भी है, सरल भी है। सांख्य का मतलब है मूल प्रकृति आदि पदार्थानाम गणना। मूल प्रकृति आदि जो पदार्थ है ना, उसकी गणना है, गिनती है, साथ साथ में उन तत्वों का ज्ञान है, ये सांख्य लेना। तो सांख्य सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 पदार्थ है, मुख्य रूप से ज्ञ, अव्यक्त, व्यक्त। एक हो गए ज्ञ, ज्ञ मतलब पुरुष, अव्यक्त का मतलब है मूल प्रकृति, और बचा हुआ जो 23 है ना, वो व्यक्त है। महतत्व से लेकर आगे जो पंचतन मात्रा, पंच महाभूत, ये है व्यक्त। तो ज्ञा एक हो गया, अव्यक्त एक हो गया, और व्यक्त हो गया 23, पूरा मिला करके 25 तत्व। तो 3 कहिए अथवा 25 तत्व का विचार है, उसी को लेकर यहाँ बताने जा रहे थे कि प्रथम कारिका में, ये जो प्रथम कारिका है आर्य छंद से बता रहे हैं। तो
दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदभिघातके हेतो दृष्टे शापार्थच्चेन् नैकान्तत्यन्ततो भवात्। दुःखत्रयाभिघातात्, यहाँ तक आपकी 12 मात्रा होगी। और जिज्ञासा तदभिघातके हेतु 18 मात्रा आ जाएंगे उसमें। दृष्टि शापार्थच्छेद यहाँ 12 है। नैकांत अत्यंत तो भवात 15 मात्रा आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ बता रहे दुःखत्रय अभिघातात्। दुःखत्रय मतलब जो 3 दुख है ना, 3 दुख, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक बोल तो आत्मानम, आत्मान बोल तो शरीर मन, वो आत्मा नहीं लेना, मिथ्यात्मा लेना। यहाँ आत्मा को लेके कोई दुख नहीं होते क्या? आत्मा को यदि दुख हो तो हटाने वाला कौन रहेगा? इसलिए वहां आत्मा बोल तो मिथ्यात्मा। आत्मानम शरीरः मनः तम अधिकृत्य अत निमित्तीकृत्य। शरीर और मन है उसको निमित्तीकृत्य। जो दुख हो रहे भवा वो हो गया आध्यात्म, ठक प्रत्यय हो गया भवार्थ में, तो आध्यात्मिक हो गया। तो कहने का मतलब शरीर और मनादि को लेकर तन्निमित्तक होने वाला दुख हो गया आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख भी जानते हैं आप, 2 होते हैं ना, आदि और व्याधि। आदि का मतलब है मानसिक दुख, उसका नाम है आदि। शारीरिक दुख और व्याधि। शारीरिक दुख मतलब रोग आदि के द्वारा, वात, पित्त, कफ तो है 4। अथवा 2 प्रकार से लीजिए, योनिज और अयोनिज। 2 प्रकार के योनिज है। कौन है? अंडज और जरायुज। अयोनिज हो गया उद्विज और स्वेदज, 2 अयोनिज हो गए। दोनों अयोनिज है। 2 अयोनिज है, 2 योनिज है। तो भूतानि बोल तो चतुर्विधानि अथवा द्विविधानि, 2 प्रकार के। उनको अधिकृत्य हम तो निमित्तीकृत्य, उनको निमित्त बनाकर जो दुख होता है ये अधिभौतिक। भूतों से, जैसे बैठे अब जंगल में कोई जीवन से आपको परेशान हो रहे, और ध्यान में बैठ गए, मच्छर आ गया, आपको संगीत सुनाने लग गए, यक्षादीन अथवा अन्य जो भी, उनको अधिकृत्य निमित्तीकृत्य जो दुख होता है अधिदैविक, देवता संबंधी। केवल एक समाज में जो भी बारिश होना, भूकंप आदि होना, अतिवृष्टि, ये सब, ये तो अधिदैविक। ये 3 प्रकार का बता रहे। तो दुःखत्रय अभिघातात्, 3 प्रकार के दुखों से, अभिघात बोल तो पीड़ित रहते हर एक जीव, ऐसा कोई भी नहीं है इनसे पीड़ित है करके। या तो परमात्मा हो, या तो परमात्मा को जाना जो महापुरुष, उसको छोड़ करके सभी पीड़ित है। देवता भी ऐसा नहीं देवता बनने से मुक्ति हो गई, नहीं, उनको भी पीड़ा है। इंद्र को भागना पड़ता है इधर उधर स्वर्ग छोड़ के, हम लोगों से भी ज्यादा उनको पीड़ा है। किसको? इंद्र को। तो इसलिए हम बता रहे हैं दुःखत्रय अभिघातात्, अतः 3 प्रकार के दुखों से सारे जीव क्या है? पीड़ित रहते हैं। अतः तद अभिघातके, तद अभिघातके बोल तो तस्य अभिघातके, वो जो दुख है ना 3 प्रकार का, उसका अभिघात। यद्यपि अभिघात का मतलब अर्थ अलग होता है, किंतु यहाँ विनाशक, अभिघात मतलब विनाशक। 3 प्रकार का दुख है
उसका नाश करना अथवा निवृत्ति करना। अभिघात मतलब जहां दोनों का जो से संयोग होता है, अभिघात। शब्द जनक संयोग अभिघात। संयोग दो प्रकार का होता है ना, एक शब्द जनक संयोग होता है, एक शब्द अजनक संयोग होता है। जैसा रुई डाल दिया टेबल के ऊपर, रुई और टेबल का संयोग हुआ क्या नहीं, वो शब्द अजनक है। उस संयोग का नाम है नोदना संयोग कहते। दुःखत्रया अभिघातात् तद अभिघात के जिज्ञा तद अभिघात के हेतु अन्वय करते थे। उस दुख का विनाश के हेतु मतलब निमित्त, उसका कारण को। दुख को तो हटाना होता, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कारण को हटाओ। जब तक कारण को नहीं हटाएंगे, दुख थोड़े समय के लिए आप इधर उधर टाल सकते हैं, नष्ट नहीं होगा। जैसे आपको दर्द हो रहा है कुछ शरीर में, दांत तो पेन किलर लिया, क्या होगा, थोड़े समय के लिए फूल गए, बाद में वैसे शुरू होगा। उसका रीजन है मूल कारण, उसको हटा दे दो। कहां से आ रहे, किस कारण से करके, तो इसलिए बोल रहे हैं तद अभिघात के हेतु जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। किसकी, सांख्य तत्व है उसको जानने की इच्छा। कर्तव्य अध्यार कर दीजिए, तो अर्थ हो गया दुःखत्रया अभिघाताद। दुःखत्रय के अभिघात से सभी व्यक्ति पीड़ितो भवति, अतः तद अभिघात के हेतु जिज्ञासा कर्तव्य। उसका अभिघात का मतलब नाश के लिए, विनाश के लिए जान, उसको क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। किसकी, सांख्य तत्व के अध्यार करते हैं। बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं, अच्छा आपने क्या कहा, दुख त्रय से पीड़ित है, उसका नाश के लिए क्या करना चाहिए, सांख्य तत्व का जिज्ञासा करना चाहिए। तो उसका जिज्ञासा काय के लिए, दृष्टि सा अपार्थ चेत। दृष्टि बोल तो प्रत्यक्ष प्रमाणे ना, तीनों दुख है ना, प्रत्यक्ष के द्वारा हटा सकते। मान लीजिए आध्यात्मिक दुख हो गया, रोग आ गया, बढ़िया औषध लेके हटा दीजिए। और मानसिक हो गया, उसके लिए तो मनोवैज्ञ है ना, मनोवैज्ञ डॉक्टर, उसके पास जाइए, थोड़ा है कर दीजिए, हो जाएगा, फ्री रहिए। और अधिदैविक है, वहां से बच जाइए। और अधिदैविक और अधिभौतिक, उनसे भी प्रयास कर दीजिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही दुख की निवृत्ति हो रहे, तो शास्त्र का, सांख्य सिद्धांत का चिंतन करना, जिज्ञासा करने की आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न का तात्पर्य। दृष्टि मतलब प्रत्यक्ष, सा मतलब जिज्ञासा, अपार्थः, अपार्थ बोल तो निराकरण हो जाएगा। कहने का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष उपायों से जिज्ञासा की पूर्ति तो हो जाएगी आपकी। तो शास्त्र के द्वारा क्या आवश्यकता है, शास्त्र में तभी जाया जाता है प्रत्यक्ष से सिद्ध ना हो, या प्रत्यक्ष हो जाएगा। चेत, उत्तर दे रहे, बिल्कुल ठीक बताया आपने, प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। क्या आपका हुआ है क्या, जो प्रश्न करने वाले क्या सदा के लिए दुख आपका निवृत्ति हो गया हो, तो बताओ, थोड़े समय के लिए भले हो सकता है। तो बोले चेत आच्चा एकांतः अत्यंतो अत्यंतो अभावात्, इतना अध्ययन कर दीजिए। प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा अपेक्षाकृत थोड़े समय के लिए दुख निवृत्ति भले ही हो जावे, किंतु एकांत अत्यंतो
अभावात। एकांत का मतलब है निश्चित रूप से। एकांत का मतलब एक एवा अंतः, अर्थात निश्चित रूप से। और आत्यंतिक बोल दो सदा के लिए। निश्चित रूप से और सदा के लिए दुख निवृत्ति संभव नहीं है। किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। थोड़े समय के लिए ठीक है, यहाँ तो कैसे है? निश्चित रूप से और सदा के लिए दुख निवृत्त करना है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो, ये दृष्टि से उपलक्षण है, अनुमान आदि से भी संभव नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय है। कौन? सांख्य तत्व का जिज्ञासा करना चाहिए, उन तत्वों को जानना चाहिए। टीका में देखिए, कपिलाय नमस्तस्मै येना विद्यो ददो जगतिमग्ने कारुण्यात् सांख्यमयि नौरिवा विहित प्रतरणया अल्पग्रंथं स्पष्टं प्रमाणं सिद्धांत हेतुभिर्युक्तं शास्त्रं शिष्यहिताय समासतो अहं प्रवक्ष्यामि। यहाँ बता रहे आचार्य जी। आचार्य का मतलब गौड़पाद आचार्य।